वकीलों के वेलफेयर के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और अधिवक्ताओं की न्यायालय परिसर में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण करने के लिए वोट दें। जी। महापौर साहब से मुलाकात करी और उनसे आग्रह किया कि हमारे शौचालयों की स्थिति खराब है, कम से कम 2 स्वीपर लगा दिया। तो उन्होंने उसे सिरे से नकार के मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा काम नहीं। कि मेवाड़ वागड़ के जो कुशलगढ़ का बंदा है, बांसवाड़ा के लोग हैं, 400 किलोमीटर का सफर तय करके जोधपुर तक यात्रा करनी पड़ती है, वहाँ बहुत अधिक फीस देनी पड़ती है, वहाँ रुकने की करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कि जो क्षेत्रवाद की राजनीति है उस कारण से कहीं ना कहीं मेवाड़ वंचित रहा है। पूर्व में जब आंदोलन चरम पे था तब बीकानेर के वकीलों ने, कोटा के वकीलों ने एक अलग से मांग खड़ी की और वही हमारे यहाँ रोड़ा बना, अड़चन आई, उस समय भी हो सकता था। और लंबे समय से जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री रहे तो उनका लगातार जोधपुर प्रेम हमारी मांग को हमेशा नकारता रहा। उन्होंने सिरे से मांग खारिज करते रहे क्योंकि ये क्षेत्रवाद की राजनीति है, वोटों की राजनीति है। नरेशन चलाया, मेरा नरेशन ही यही है कि जूनियर कोर्ट में आएगा पर खाली हाथ नहीं जाएगा। नमस्कार। उदयपुर में इन दिनों एक मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और वो मसला है बार चुनाव का। जी हाँ, बार 2024 चरम पर है और इस बार अध्यक्ष पद का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बार होगा जब 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और पांचों ही उम्मीदवार अपना एक नाम और प्रतिष्ठा रखते हैं। इसमें जीत का सेहरा किसके सर होगा ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हम चाहेंगे, हम आपको बताएंगे, हम पांचों ही प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवाएंगे और जो भी अधिवक्ता साथी उदयपुर न्यूज को देख रहे हैं वो खुल के अपने प्रत्याशी को चुन सकते हैं, अपने अध्यक्ष को चुन सकते हैं, ताकि उनके मन की बात हम सारे ही प्रत्याशी से पूछेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र सिंह जी सांखला, जो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल, वकील साथी आपको वोट क्यों दें? वकील साथी मुझे वकीलों के वेलफेयर के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और अधिवक्ताओं की न्यायालय परिसर में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण करने के लिए वोट दें। जी। अगर कोर्ट परिसर को देखें तो काफी बिखरा सा नजर आता है और सफाई व्यवस्था जो मूलभूत नहीं है। आज तक इतने अध्यक्ष भी रहे, सभी दावे करते हैं, लेकिन क्या निकाय से या ऐसी व्यवस्था सिस्टम सही बैठ नहीं पाता या कैसे, इसलिए सफाई व्यवस्था क्यों प्रॉपर नहीं हो पाती? देखिए, बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। बीच में अभी आदरणीय भरत जी जोशी और हम सब नगर निगम भी गए थे, महापौर साहब से मुलाकात करी और उनसे आग्रह किया कि हमारे शौचालयों की स्थिति खराब है, कम से कम 2 स्वीपर लगा दिया। तो उन्होंने उसे सिरे से नकार के मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा काम नहीं। मेरा ये मानना है कि हम अब अगर मैं चुन कर आता हूँ तो हम नगर निगम के भी भरोसे नहीं रहेंगे। हम बार एसोसिएशन के फंड से 1 स्वीपर या 2 स्वीपर की व्यवस्था करेंगे जो दैनिक रूप से बार के पूरे परिसर की सफाई करे और हमारे शौचालयों को साफ करे। जी। कोर्ट परिसर के बाहर या अंदर देखें तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। अब एलिवेटेड रोड भी बनने जा रहा है, उसके बाद तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्किंग की समस्या के समाधान में हम लोग, हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, हम भी जो भी आगे चुन कर आएगा तो पार्किंग की समस्या को निश्चित रूप से हम कोशिश रहेगी कि जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग वाला या पार्ट है या कलेक्टर के बंगलों का जो पार्ट है या जो भी आसपास जगह है उस जगह पे हम ऐसी व्यवस्था करवाएं कि हमारे अधिवक्ताओं की गाड़ियों की और मुवक्किलों की भी पार्किंग आसानी से हो जाए। जी। हर माह की 7 तारीख एक आंदोलन होता है, लगातार 40 सालों से आंदोलन चल रहा है। आज भी 7 तारीख के सुंदरकांड का बात आप भी करके आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 43 वर्षों से उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो, इसलिए उदयपुर के अधिवक्ता, मेवाड़ वागड़ के अधिवक्ता संघर्षरत लगातार है। मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को किस प्रकार से सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, उसके लिए उदयपुर में हाईकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं, जन आंदोलन बनाएं और अभी अभी जो ऐसा सुनने में आया है मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि सिरे से मांग को नकार दिया गया है
और उनका जो पेपर्स मैंने पढ़े उनमें उनका विज़न ये रहा, जैसे विधि मंत्री जी का बयान आया कि 700 करोड़ रुपया पेपरलेस कोर्ट के लिए उन्होंने लगाया है और वर्चुअल के माध्यम से सारे काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नकार दिया कि उदयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है 700 करोड़ रुपए लगेगा, ई पेपर या पेपरलेस कोर्ट चलेगा, वर्चुअल के माध्यम से होगा, लेकिन उसके लिए अभी हमारे मेवाड़ वागड़ के अधिवक्ता वर्ग को भी, दूसरे लोगों को भी उस योग्य बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो अभी सब इस स्थिति में नहीं है कि कर पाए। इसलिए जब तक इस प्रोसेस को आने में, धरातल पे आने में 2-5 साल का वक्त लगेगा, तो तब तक तो खंडपीठ की स्थापना हमारे यहाँ हो जाए, ताकि मेवाड़ वागड़ के जो कुशलगढ़ का बंदा है, बांसवाड़ा के लोग हैं, 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके जोधपुर तक यात्रा करनी पड़ती है, वहाँ बहुत अधिक फीस देनी पड़ती है, वहाँ रुकने की करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जी, आपकी एकजुटता दिखाती है कि आप 7 तारीख को आंदोलन करते हैं, जिससे वकील साथियों की एकजुटता दिखती है। मेवाड़ वागड़ की जनता भी कई बार साथ रही है, तो एक बड़ा आंदोलन होता है। उस आंदोलन में मतलब उसमें लगता है कि इस बार तो आ ही जाएगी, लेकिन फिर कान में कुछ कह दिया जाता है, पूरा का पूरा आंदोलन धरातल पे आ जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में सीधी सी बात है हुकुम, कि जो क्षेत्रवाद की राजनीति है उस कारण से कहीं ना कहीं मेवाड़ वंचित रहा है। पूर्व में जब आंदोलन चरम पे था, तब बीकानेर के वकीलों ने, कोटा के वकीलों ने एक अलग से मांग खड़ी की, और वही हमारे यहाँ रोड़ा बना, अड़चन आई, उस समय भी हो सकता था। और लंबे समय से जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री रहे, तो उनका लगातार जोधपुर प्रेम हमारी मांग को हमेशा नकारता रहा। उन्होंने सिरे से मांग खारिज करते रहे, क्योंकि ये क्षेत्रवाद की राजनीति है, वोटों की राजनीति है। तो जब तक मेवाड़ से कोई सशक्त प्रतिनिधित्व ना जाए, तो मेवाड़ में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शांतिलाल जी चपलोत साहब ने आंदोलन किया था, तब हम लोग वसुंधरा जी से मीटिंग करने गए थे। वहाँ पे वही वाली क्षेत्रवाद की बात तो हमारे आदरणीय तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया ने उस समय मेरे सामने की बात उन्होंने मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा था कि मेवाड़ में हाईकोर्ट की उदयपुर में स्थापना आज नहीं तो कल होकर रहेगी। तो एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। जिस दिन मेवाड़ की धरती से सशक्त नेतृत्व गया, उस दिन मेरा निश्चित रूप से मानना है कि मेवाड़ में, उदयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना हो जाएगी। जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसने लो पूरी की सनद ली और कोर्ट में आया? क्या देखिए, नए अधिवक्ताओं के लिए मेरा विजन रहेगा, मैंने इस चुनाव में जो एक कोटेशन चलाया है, जो एक नरेशन चलाया, मेरा नरेशन ही यही है कि जूनियर कोर्ट में आएगा पर खाली हाथ नहीं जाएगा। तो जूनियर्स अधिवक्ताओं के लिए किस प्रकार से उनके बेड ब्रेटर की व्यवस्था हो, कैसे उनके पेट्रोल का एक्सपेंसेस यहाँ से निकले और वे वकालत सीखें, उसके लिए हम कोई ना कोई योजना लाएंगे, उनके स्थायी फंड का निर्माण करेंगे जिनसे उनका वेलफेयर हो जाए। और साथ ही सिर्फ वकालत में आना उद्देश्य नहीं है, वकालत के पेपरों को सीखना। चूंकि मैं खुद एकेडमिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा ये पूरे वर्ष पर्यंत प्रयास रहेगा कि हर शनिवार को हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे जैसे आपराधिक मामलों में सीनियर अधिवक्ता, दिग्गज अधिवक्ता हैं जैसे, और सिविल मामलों के दिग्गज अधिवक्ता हैं, रेवेन्यू के अधिवक्ता हैं, उन सब से हम समय लेंगे और हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को 2 घंटे के सेमिनार के रूप में वो वकालत के पैतरे सिखाएंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन किए जाए, किस प्रकार से जिरह की जाए, पुलिस वालों से क्या सवाल पूछे जाए, मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या सवाल पूछे जाए। तो ये मेरा पूरे वर्ष भर प्रयास रहेगा। जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है, जैसे हमारे क्लब के भी चुनाव होते हैं, तो जो दायरा है वो हमें 2 साल का मिलता है, कहीं 5 साल का होता है, यहाँ पर 1 साल का होता है। 1 साल में क्या एक अध्यक्ष इतना काम कर पाया था? लेकिन निश्चित रूप से काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे, सब ने अपने अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से बार के विकास के लिए कार्य किए हैं। आगे भी काम होते रहेंगे। अब ये 1 वर्ष टेन्योर होना, 2 वर्ष टेन्योर होना, ये तो जैसा जनरल लॉ तय करेगा, जैसा बार का संविधान कहेगा, उस संविधान के अनुरूप बात होगी। चर्चाएं सुनी जाती कि खूब पार्टियां भी होती इन दिनों, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टियां अब ऐसे नॉर्म्स के हिसाब से तो पार्टियां पर प्रतिबंध है, लेकिन अब कहीं पे अगर कहीं कुछ होता हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर चुनाव है। आपके सामने 4 प्रतिनिधि हो रहे हैं, प्रत्याशी हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या टक्कर है? देखिए, मुझे बार के 2935 अधिवक्ताओं पर बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है। बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं पर मुझे संपूर्ण विश्वास है
उन सब अधिवक्ताओं के सहयोग से, स्नेह से, आशीर्वाद से मैं इस मैदान में डटा हुआ हूँ। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अधिवक्ताओं ने अगर मुझे चुना तो उनके वेलफेयर के काम 365 दिन 24 घंटे निश्चित रूप से करूँगा। किसी भी अधिवक्ता के रात दिन साथ खड़ा रहूँ। जी, जल्दी आपका आमने सामने भी होने वाला है। अगर दूसरे प्रत्याशी कोई सवाल करना हो तो क्या करें? दूसरे प्रत्याशी मुझसे कोई सवाल करना चाहे तो स्वतंत्र रूप से कर सकते आप हैं। कुछ करना चाहें उनसे सवाल, तो क्योंकि वो हाथ में आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे आपका सवाल। भाई मेरा तो किसी प्रत्याशी से कोई सवाल नहीं है। जो भी चुन कर आए अधिवक्ताओं के हितों में काम करें, अधिवक्ताओं के वेलफेयर में काम करें और इस बार को बार एसोसिएशन उदयपुर जो हमारी संस्था है इसे उदयपुर में सुदृढ़ बनाएं। इतना ही मेरा निवेदन। जी, तो अधिवक्ताओं की मजबूती के लिए काम करें, अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए काम करें। हमने आपको सत्येंद्र सिंह सांखला से मिलाया जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध है कि 13 दिसंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। 4 और प्रत्याशी मैदान में हैं जिनसे भी हम जल्द ही आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।